ठीक है। तो किसी भी मतलब सेल्स फोर्स की बात करते हैं। सेल्स फोर्स में आपको अगर कोई भी सबसे पहले जो परमिशन एक्सेस स्टार्ट होता है ना यूज़र का, आपको सेल्स फोर्स पर किसी भी एप्लीकेशन में आप देख लेना, कोई भी बोलता है कि भाई इस बंदे का यूज़र क्रिएट करना है, तो वो आपका लॉगिन साइन अप के लिए बोलता है। तो वंस योर यूज़र इज़ क्रिएटेड, सब फर्स्ट स्टेप क्या होती है, यूज़र क्रिएट। ठीक है, आपको यूज़र क्रिएट हो गया। अब आप जिस भी बंदे ने यूज़र बनाया होगा सेल्स फोर्स में आपका, उसने आपको एक प्रोफाइल असाइन की होगी। प्रोफाइल मैंडेटरी होती है। प्रोफाइल मैंडेटरी का मतलब ये है कि भाई इसके बिना यूज़र क्रिएट नहीं हो सकता। जैसे हर ऑब्जेक्ट में अपन कुछ मैंडेटरी फील्ड रखते हैं, प्रोफाइल एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है वैसे तो, बट अभी आपको प्रोफाइल को एज अ प्रोफाइल समझना है ना। मतलब कि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों को आर्किटेक्चर समझने के लिए एक बार के लिए अपन को उनका हाई लेवल समझना होता है। फिर जब आप किसी चीज़ में घुस जाते हो, प्रॉपर आप काम करने लगते हो, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आता है कि हाँ यार, प्रोफाइल भी तो एक ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं टेबल में स्टोर होगा, परमिशन सेट भी कहीं ना कहीं टेबल में होंगे, वो उन पर भी अपन और काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स फोर्स में जब यूज़र क्रिएट होता है तो प्रोफाइल क्रिएट होती है। प्रोफाइल हर चीज़ की स्टार्टिंग पॉइंट होती है सेल्स फोर्स में। प्रोफाइल डिसाइड करती है कि व्हाट फीचर्स यू कैन सी, व्हाट थिंग्स यू कैन डू, व्हाट ऑब्जेक्ट्स यू कैन एक्सेस। अब देखो, सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सेस के अंदर होता है, एक बार आपका यूज़र क्रिएट हो गया ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट लेवल सेट परमिशंस। अब देखो, ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन क्या होती है, मैं आपको एक बार एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। इसको तो अपन क्लोज करते हैं। ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन, एक बार अपन एक प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, और किसी को भी ऐसा लगे ना बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा या फिर और अच्छे से बता दूंगा। ये सब भी प्रोफाइल्स क्रिएटेड है। जैसे ऑब्जेक्ट्स का सेल्स फोर्स में हर चीज़ का जो फंडा होता है वो स्टैंडर्ड कस्टम का होता है। कुछ चीज़ें रेडीमेड देता है, आउट ऑफ बॉक्स बोलते हैं, दीज आर स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स। और आप कस्टम बनाओगे तो आप न्यू प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग को क्रिएट करके ऐसा वैसा करके। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है वो। अपन एक बार जैसे कि एक प्रोफाइल पे जाते हैं, यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड प्रोफाइल होगी। कस्टमर पोर्टल स्टैंडर्ड, ओके। ये ऑल प्रोफाइल्स नहीं है क्या? ओके, ये ऑल नहीं है, और भी प्रोफाइल्स, ये रही सारी प्रोफाइल्स इतनी हैं। ठीक है, ये देखो स्टैंडर्ड यूज़र, एक प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड यूज़र करके एक प्रोफाइल आती है। आप जब भी किसी प्रोफाइल में जाओगे ना, ऐसा तो देखो आपको किसी डिटेल में जाओगे तो बहुत कुछ है पढ़ने को, मतलब हर चीज़ को एकदम एक एक चीज़, एक एक लाइन बाय लाइन अगर आप जाओगे तो बहुत कुछ है देखने से। कि प्रोफाइल में सबसे पहले प्रोफाइल का नाम वगैरह रहता है, और ये कौन से पेज लेआउट, किस ऑब्जेक्ट कौन से पेज लेआउट असाइन है इस प्रोफाइल को। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेवल सेटिंग्स होती है, फील्ड लेवल सिक्योरिटी होती है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो होता है ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन। अगर किसी किसी ऑब्जेक्ट का आपको अगर रीड एक्सेस है, ठीक है। अब रीड एक्सेस का क्या मतलब है, कि आप रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो। इसका ये मतलब है कि मान लो एक स्टैंडर्ड यूज़र करके प्रोफाइल है, और अकाउंट ऑब्जेक्ट की रीड परमिशन है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हो सकता है आपको इंटरव्यू के जब सिनेरियो देंगे तो आपको इस चीज़ को समझना है। इसका ये मतलब है, अरे यार, इसका ये मतलब है कि जिस यूज़र को ये वाली प्रोफाइल असाइंड है, वो अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट तो नहीं कर सकता, अब देख सकता है। अब क्योंकि खुद ने तो रिकॉर्ड क्रिएट ही नहीं किया, भाई खुद तो क्रिएट नहीं कर सकता, तो किसका रिकॉर्ड देखेगा, हाँ एग्जिस्टिंग, जो दूसरे यूजर्स ने किया है। सेल्सफोर्स में ना आपको ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन और रिकॉर्ड लेवल परमिशन अच्छे से समझना पड़ेगा, कैसे रिलेटेड हो, कैसे मैंडेटरी है। सेल्सफोर्स में ना एक फंडा होता है कि मान लो किसी चीज़ का एक्सेस आपको डिफरेंट फीचर से आपको एक्सेस मिल रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको ये पढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्ट लेवल, फिर फील्ड लेवल सिक्योरिटी पढ़ाऊँगा। ठीक है, उसके बाद में रोल हायरार्की है और शेयरिंग, ये सब है। तो सब चीज़ का मिला करके मान लो किसी बंदे को किसी चीज़ का एक्सेस मिल रहा है, तीन चार तरीक़ों से मिल रहा है। ठीक है,
सबका मिलाकर के कॉमनली जो लीस्ट एक्सेस आ रहा है ना वो रिजल्टेंट एक्सेस होगा। ये कुछ मतलब कि ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है। मतलब कि मान लो मैंने किसी यूज़र को ऑब्जेक्ट लेवल पे क्रिएट रीड एडिट और डिलीट परमिशन दे रखी है ऑब्जेक्ट लेवल पे, लेकिन उस वाले ऑब्जेक्ट की ऑर्ग वाइड डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स प्राइवेट है। अब ओ डब्ल्यू डी क्या होती है थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अब वो प्राइवेट है, इसका मतलब कि वो किसी और के रिकॉर्ड्स नहीं देख सकते। लेकिन आप अभी कोई बोलेगा यार यहाँ तो आपने लिख रखा है, प्रोफाइल पे दे रखी है, बट वहाँ पे ओ डब्ल्यू डी का मतलब ये है ना कि दूसरे रिकॉर्ड्स आप फिर वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? ठीक है, रुको मैं अभी एक को बताता हूँ थोड़ी देर में वापस। अभी अपन एक बार वापस से प्रोफाइल पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का रीड परमिशन हो सकती है, ये चारों हो सकती है। और प्रोफाइल लेवल पे अपन क्या क्या डिसाइड करते हैं वो बता रहा हूँ मैं। मेन किसी प्रोफाइल लेवल पे अपन ने किसी ऑब्जेक्ट की परमिशन डिसाइड कर दी कि इसको चलो रीड और एडिट भी है, ठीक है। एक बार इसको अपन सारी परमिशन दे देते हैं, रीड, अरे यार, ठीक है, ये परमिशन है, ओके। अब अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे अगर अपन, तो उसके बाद में उस खूब सारे फील्ड्स भी हैं। ये देखो इतने फील्ड्स हैं। अब इस प्रोफाइल वाले बंदे को कौन सा फील्ड दिखना चाहिए, कौन सा फील्ड नहीं दिखना चाहिए, वो सब डिपेंड करेगा फील्ड लेवल सिक्योरिटी पे। आप जब भी कोई नया फील्ड बनाते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ कब आता है फील्ड लेवल सिक्योरिटी। मान लो मेरे को कोई ऐसे ही चेकबॉक्स को भी फील्ड बनाना है, ठीक है। इज़ एलिजिबल, ठीक है। ये कोई चेकबॉक्स बनाना है मेरे को, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो चेकबॉक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन को ही दिखे और किसी को ना दिखे। तो ये जो आप पेज देख रहे हो, यहाँ पर परमिशन आती है रीड ओनली, और चेकबॉक्स ऑन करो तो सिर्फ रीड ओनली एक्सेस मिलेगा। अपन को एड एक्सेस देना है तो विजिबल वाला देना पड़ेगा। तो पहले तो मैं सारे हटा देता हूँ उसको। अब मेरे को सिर्फ सिस्टम एडमिन को देना है कि भाई सिर्फ सिस्टम एडमिन ही किसी अकाउंट को एलिजिबल चेंज कर सकता है। एक सेकेंड। तो अभी जैसे आपको भी थोड़ा सा ऐसे समझ में कम आ रहा है ना, अजीब लग रहा है, क्योंकि अभी अपन ने हैंड्स ऑन नहीं किया है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझो ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने परमिशन दे दी, इसको एडिट वेडिट सब है, लेकिन पर्टिकुलर फील्ड की भी परमिशन देनी पड़ेगी। अब इस फील्ड की मान लो इस फील्ड के अंदर मेरे को बाकी की प्रोफाइल को सिर्फ रीड ओनली देनी है। अच्छा, ये दोनों ऑन करते ही तो एडिट की भी आ जाएगी। हाँ ओके, सो क्या समझ गया मैं इसका। मैं इन दोनों चेकबॉक्स का फंडा समझाता हूँ। अगर आपको किसी को एडिट की परमिशन देनी है तो आपको ये दोनों ऑन करने पड़ेंगे। ये ऑन करोगे तो ये साथ में ऑन हो जाएगा। विजिबल का मतलब रीड ओनली है, विजिबल एंड रीड ओनली दोनों का मतलब है एडिट। यहाँ पे ये इंटरव्यू के अंदर बहुत ऐसा इतना फंसा के, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टिंग है, लाइक आपको वर्ड्स से रिलेट करके नहीं कर पाओगे। बेसिकली है ना, सिर्फ विजिबल पे क्लिक करते हो इट मीन्स यू रीड ओनली है। इसका अपन देखो ट्राई करके देख लेते हैं। अपन सिस्टम एडमिन अभी अपन, ठीक है। और सिस्टम एडमिन को मैंने एक बार मैं दोनों दे देता हूँ, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सारे लेआउट पे ऐड है, और अभी मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ। ठीक है, और आई मैं मेरी जो प्रोफाइल वो सिस्टम एडमिन ही है। मैं डिटेल्स पे जाता हूँ, और अपना जो था उसका नाम क्या था, इज़ एलिजिबल। ये रहा, ये फील्ड मुझे दिख रहा है, और मैं इसको एडिट कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, वापस से प्रोफाइल्स में ही जाते हैं, नहीं इसी के ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाते हैं। फील्ड लेवल सिक्योरिटी चेंज करने का ऑप्शन आता है, यहाँ से नहीं आएगा शायद, देखते हैं फिर भी ट्राई करते हैं। एलिजिबल, यहाँ से तो नहीं आएगा। सेट फील्ड सिक्योरिटी यहाँ से आ रहा है। इस पर्टिकुलर फील्ड का अपन है ना, देखो सिर्फ ये चेकबॉक्स दे सकते हैं अपन एक साथ। इसको आप ऑन करोगे ना तो दोनों का एक्सेस मिल रहा है, दैट इज़ एडिट। तो अभी देखो मेरी बात सुनो अंकिता, आप और ये ध्यान से समझो इसको, है ना। ऐसे
नहीं तो नहीं समझ में आएगा ये। विजिबल और रीड ओनली है, ठीक है। FLS, सॉरी FSL बोल रहा था मैं, FLS, ठीक है। विजिबल एंड रीड ओनली। फील्ड लेवल सिक्योरिटी होगी। विजिबल अगर ये ट्रू होता है ना और ये फॉल्स होता है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट एक्सेस है वो क्या आएगा अपना, रीड ओनली आएगा। और अगर दोनों ट्रू होते हैं तो आएगा एडिट एक्सेस। और ये हाँ वो पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल इसमें होता नहीं है, ठीक है। तो अभी अब समझ में आया ये? अंकित बात पूछूंगा मैं यार, अभिषेक जी आपसे भी। अभी जो जो नहीं बोल रहा है ना, मेरे को तो मतलब मैं मानता हूँ कि आपको आ रहा है सब कुछ समझ में, पहले से पढ़ रखा होगा और कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। बट ये थोड़ी सी, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, छोटी इन द सेंस कि थोड़ी सी दिखने में ईजी लगती हैं, बट आगे जा करके प्रॉब्लम करेंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया तो किसी भी फील्ड का एक्सेस अगर आपको रीड ओनली एडिट देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। अभी देखो मैं अपन इसी स्टैंडर्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को अपन ये दोनों हटा करके सिर्फ ये वाला एक्सेस दे देते हैं, विजिबल ट्रू है और रीड ओनली फॉल्स है, और सेव कर देते हैं, ठीक है। इस रिकॉर्ड को अपन रीलोड करते हैं और डिटेल्स में ये रहा इज़ एलिजिबल। ओके, ये अभी भी चल रहा है। उसका लॉजिक ये है क्योंकि आप सिस्टम एडमिन हो, सिस्टम एडमिन को व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल की परमिशन होती है। ये अपन एक्सपेरिमेंट दूसरी प्रोफाइल से करना चाहिए था, अभी टाइम लग जाएगा उसके अंदर, इसलिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है। आप खुद कर लेना है प्रैक्टिस इतनी सी, तो अभी जो मैं आगे का पढ़ाऊँगा वो इंपॉर्टेंट है। तो सेल्सफोर्स में ये जो यूज़र क्रिएट होता है, प्रोफाइल मैंडेटरी होती है। प्रोफाइल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सेस होता है कि इसको कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस दे रखा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट लेवल सेटिंग्स में होता है। और हर ऑब्जेक्ट पे कौन से फील्ड का क्या एक्सेस दे रखा है वो प्रोफाइल से ही चेंज होता है और ऑब्जेक्ट लेवल पे भी चेंज हो जाता है, दोनों से वो सेटिंग कहीं से भी चेंज हो सकती है, ठीक है। उसे अपन फील्ड लेवल सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तब जाके आप किसी फील्ड को एडिट कर पाते हो, क्योंकि आप सिंपल लॉजिक समझो, आपको किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेस है, आप उस ऑब्जेक्ट पे उस ऑब्जेक्ट का नाम तो चेंज करना है सर, आप कोई रिकॉर्ड पे चेंज करोगे, रिकॉर्ड पे क्या चेंज, रिकॉर्ड पे कोई फील्ड चेंज करोगे, उस पर्टिकुलर फील्ड की परमिशन होनी चाहिए। ये दो बेसिक चीज़ समझ में आ गई, ऑब्जेक्ट लेवल सेटिंग एंड फील्ड लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। और रिकॉर्ड के अंदर भी जो बंदा रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, हाँ, उसको भी तो लेके एक्सेस की परमिशन चाहिए। रिकॉर्ड पे नहीं चाहिए होती। रिकॉर्ड लेवल पे तो भी आया नहीं ना, मैं अभी तो आप केवल वो बात की है, बात की बात है। देखो रिकॉर्ड के अंदर फील्ड ही करेगा ना वो अल्टीमेटली एडिट। हाँ, क्या करेगा एडिट, ये तो बोल रहा हूँ ना। तो बेसिकली है सब कुछ रिकॉर्ड का, लेकिन प्रोफाइल एंड प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी का, सॉरी ऑब्जेक्ट लेवल सेटिंग्स एंड FSL का फंडा ये है स्टार्टिंग पॉइंट, लाइक ये तो होने चाहिए। सो अब मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, जैसे आपको इंटरव्यू में कन्फ्यूज कैसे करेंगे कि ना, मान लो दो यूज़र है ना, यूज़र ए एंड यूज़र बी। यूज़र ए को प्रोफाइल के अंदर अकाउंट का एडिट एक्सेस है, यूज़र बी को प्रोफाइल के अंदर अकाउंट ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो अब है ना, और लेकिन है ना यूज़र बी को वो ऐसा कुछ बोल देगा कि है ना, मतलब रिकॉर्ड लेवल पे OWD पब्लिक कर रखी है अपन ने, या वो एक शेयरिंग ग्रुप में इंक्लूडेड जहाँ पे पूरी परमिशन है, तो आप कैसे करोगे कि भाई अगर प्रोफाइल पे नहीं है ना, प्रोफाइल पे नहीं है, या किसी परमिशन सेट के थ्रू नहीं, परमिशन सेट पढ़ेंगे अपन, प्रोफाइल के जैसे होते हैं, बस ऑप्शनल होते हैं वो, ठीक है। अगर प्रोफाइल पे या ऑब्जेक्ट लेवल सेटिंग्स पे अगर एक्सेस नहीं है ना, तो आगे तो बात ही नहीं होती है। ये चीज़ें कुछ चीज़ें रटने, मैंने तुम बता दें रटनी क्यों है, कुछ चीज़ें शुरू में अगर रटनी पड़ेगा, बाद में अपने आप रिलेट करोगे। मतलब प्रोफाइल लेवल प्रोफाइल सिक्योरिटी लगाना जरूरी प्रोफाइल पे ऑब्जेक्ट लेवल, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना कि भाई इस बंदे को अकाउंट का एक्सेस ही नहीं, लेकिन इसके अकाउंट के ऊपर है ना उस फील्ड का एक्सेस नहीं हो सकता ना भाई, जब अकाउंट का ही नहीं है। हर चीज़ ये ट्रैवल करती है, ठीक है, ना टॉप टू बॉटम। तो अगर किसी यूज़र को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का किसी प्रोफाइल के थ्रू या परमिशन सेट या कस्टम परमिशन या परमिशन सेट ग्रुप्स, ये सब चीज़ों के थ्रू एक्सेस नहीं है, तो आगे एक्सेस है या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कोई सी परमिशन दे रखी हो,
तो अपन एक बार इसको 2-3 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कैटेगराइज करने का। ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन कितने तरीके से हो सकती है, रुको मैं थोड़ा सा इधर से देख के बता देता हूँ, मैं कहीं मिस नहीं कर दूँ। अरे क्या हो गया, ये क्यों खोल रखा है मैंने, इसने बताया था ना एक बार क्या 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 क्या। देखो खूब सारी टर्मिनोलॉजी है, मैं मेन में नाम बताता हूँ। प्रोफाइल सबसे मेन होती है, प्रोफाइल, ठीक है। परमिशन सेट के थ्रू भी आप दे सकते हो एक्सेस, अगर किसी प्रोफाइल में नहीं है तो वो भी समझाऊंगा भी कैसे कैसे दे सकते हैं। मैं अभी एक बार क्यों लिस्ट डाउन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और परमिशन सेट ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, कस्टम परमिशन एक ही तो होता है, कस्टम परमिशन और परमिशन सेट ग्रुप। कस्टम परमिशन कस्टम परमिशन अपन ने जैसे एक तो सिस्टम डिफाइंड परमिशन होती है ऑब्जेक्ट की फील्ड की, सिस्टम ऑटोमेटिक डिफाइन करता है। अपन ने क्या परमिशन खुद बनाना होता है, नेम भी खुद रख ले, ठीक है। तो इस बार कस्टम परमिशन का यूज़ करके अपन यूज़र को स्ट्रिक्ट करते हैं कि अगर इस यूज़र पर इस कस्टमर नेम की एक्सेस नहीं है ना, तो ये कोई चीज़ फंक्शनलिटी नहीं करता। काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन रूल हो गया है ना, हाँ ठीक है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं केवल लिस्ट डाउन कर रहा हूँ सो दैट आपको एक बार याद रहे कि ये भी अपन को कवर करना है। कस्टम परमिशन क्या होती है, थोड़ा सा अलग सेशन रखना पड़ेगा, अभी मैंने इतना प्रिपेयर भी नहीं किया है। तो ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन सबसे मेन है। यूज़र क्रिएट होने के बाद में प्रोफाइल मैंडेटरी होती है, प्रोफाइल सब कुछ कंट्रोल करती है। इवन इन सब के अलावा है ना कुछ सेटिंग्स होती है, जैसे अपने फ़ोन में सेटिंग्स होती है ना, वैसे यूज़र पे कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं कि ये वो उन चेक बॉक्सेस के थ्रू आप सेटअप देख सकते हो नहीं देख सकते, आप मार्केटिंग एप्लीकेशन यूज़ करोगे नहीं करोगे, इज़ इट फ्लो यूज़र है कि आप एपेक्स रन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब बात की चीज़ें। मेन बता रहा हूँ मैं। प्रोफाइल के बाद में ऑब्जेक्ट लेवल, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन कंट्रोल होती है प्रोफाइल के थ्रू, परमिशन सेट के थ्रू, परमिशन सेट ग्रुप एंड कस्टम परमिशन। प्रोफाइल मैंडेटरी होती है, ठीक है। तो परमिशन सेट बताता हूँ मैं एक बार क्या होता है। देखो आप जैसे कि अगर सेल्सफोर्स में कोई यूज़र रिकॉर्ड ओपन करते हैं अपन एक बार, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, परमिशन सेट कैसा दिखता है। आपने कोई भी यूज़र ओपन किया, मेरा वाला यूज़र ही ओपन कर लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पर अभी ये मेरा यूज़र का डिटेल पेज है, ठीक है। मुझे ये डिटेल पेज क्यों, क्योंकि मैं सिस्टम एडमिन हूँ। आप जब किसी यूज़र का आप डिटेल पेज देखते हो, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ये ईमेल है ना, नेम क्या होता है, यूज़र नेम, ये सब। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्रोफाइल। देखो सिस्टम एडमिन असाइन है, एक्टिव यूज़र है। सेल्सफोर्स में आप केवल यूज़र को एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हो, आप कभी भी यूज़र में डिलीट नहीं होता है कोई भी यूज़र सेल्सफोर्स में। सेल्सफोर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्यों नहीं होता ये सब थोड़ा बहुत आप गूगल कर लेना, मैं बाद में बता दूंगा, अभी अपन स्किप करते हैं। देखो इस बाकी आपको चैपबॉक्स दिख रहे हैं खूब सारे, ऑफलाइन यूज़र है कि नहीं है, एक नॉलेज यूज़र है, फ्लो यूज़र, ये दिख रहा फलाना, ये site.com यूज़र है। ये सब चेकबॉक्स भी डिसाइड करते हैं कि वेदर दिस यूज़र विल हैव एक्सेस टू दीज फीचर्स और नॉट। तो अभी प्रोफाइल पे नहीं है, यूज़र लेवल पे है। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये जब आप काम करोगे तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इंटरव्यू में आपसे कोई ये सब नाम नहीं पूछने वाला, क्योंकि जो एक इंटेलिजेंट इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यूअर होता है, वो ये चेक करता है कि आपका दिमाग, आपका मेंटल अप्रोच कैसे काम करता है, वेदर यू अंडरस्टैंड द सेल्स फॉर आर्किटेक्चर प्रॉपरली और नॉट। अब मान लो आपने कुछ कॉन्सेप्ट समझा लेकिन आपको नाम नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं भाई, रटने की चीज़ें तो क्या है, रट्टा कोई भी रट ले, नाम भी तो रटना है अपन को, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सो अभी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। प्रोफाइल देखो मैंडेटरी है, ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये रहा परमिशन सेट असाइनमेंट, ये है देखो परमिशन सेट्स। इसका क्या मतलब है कि किस परमिशन सेट का एक्सेस है मानवेंद्र को। अब ये मैं सारे के सारे है ना, ये कंट्रोल प्रेस करके ये सब मैं इसको मल्टी सेलेक्ट करके असाइन करके इस साइड मूव करके मेरे को ये मैंने सेव कर दिया, तो ये परमिशन सेट हो गया। ये कुछ ठीक है, लाइसेंस वाइसेंस का इशू है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप परमिशन सेट ऑप्शनल होते हैं और परमिशन सेट प्रोफाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम ही होते हैं। अब क्यों है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों है। जिन लोगों पढ़ रखा है उनको अजीब लग रहा होगा, बट क्योंकि बिल्कुल बेसिक वाली क्लास है इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब प्रोफाइल एक प्रोफाइल है ना, मल्टीपल यूज़र्स को असाइन हो सकती है, ठीक है। सर आपको समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं आया तो समझ पूछ लेना।
वन यूज़र कैन हैव ओनली वन प्रोफाइल। अब जिस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, देखो आप जब अभी मैंने आपको जब डायग्राम में दिखाया था कि कितने सारे ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। अभी आप सोचो, एक बार के लिए मान लेते प्रोफाइल्स नहीं है अपने पास में, ठीक है। तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं पूछूंगा सच में, मजाक नहीं कर रहा है ना। अभिषेक जी आपको समझ में आ रहा है ना? बस बिल्कुल, बस यही चाहिए था, ये सुना था, ठीक है। तो आप एक बार के लिए इमेजिन करोगे प्रोफाइल पर सेट नहीं है, वही परमिशन परमिशन तो अपन दे सकते हैं ना, यूज़र लेवल पे दे देते परमिशन, बट यूज़र कितने आप सोचो। मान लो आपके अपने यहाँ पे तो 10-12 लोग ही हैं, लेकिन मान लो बड़ी कंपनीज़ में 2-2 हज़ार यूज़र हैं, 2-2 लाख यूज़र्स होते हैं, है ना। अब आप यूज़र लेवल पे आप परमिशन एडिट कर रहे हो, लेकिन जो यूज़र होते हैं ना वो सारे अलग अलग काम नहीं करते, टीम्स में काम करते हैं हर कंपनी में, वेदर डिपार्टमेंट वाइज काम करते हैं। सो जैसे ये टीम का जो कॉन्सेप्ट है ना, बिकॉज मल्टीपल यूज़र बिलोंग टू वन टीम और मोर, इसीलिए प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट आया कि आप एक काम करो, एक सेटिंग बना दो एक्सेस की, इस प्रोफाइल को ये एक्सेस अलाउड है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, और जो टीम उसके कंपैटिबल लगती है आप उसको कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन एक नॉर्मल सा एक एक्सेस, ठीक है, और ठीक है, और ठीक है, देखो सेल्स टीम है ये, ठीक है, टीम का नाम है ये, और ये ऑब्जेक्ट के नाम है। आप जब भी किसी एप्लीकेशन में आप जब भी डिज़ाइन करोगे प्रोफाइल, तो कैसे करोगे कि यार चलो मान लो सेल्स टीम को है ना अकाउंट का रीड, क्रिएट, एडिट एंड डिलीट परमिशन चाहिए, लेकिन कॉन्टैक्ट की रीड एंड एडिट चाहिए, सॉरी रीड एंड क्रिएट चाहिए, वो एडिट नहीं कर सकते। केस की इनको कोई परमिशन नहीं चाहिए, सैलरी की भी नो परमिशन चाहिए, एम्प्लॉय की भी इनको नो परमिशन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मतलब, और अपॉर्चुनिटी का रीड एक्सेस चाहिए। सपोर्ट टीम को मान लो कि सपोर्ट टीम को अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है, बट उनको कॉन्टैक्ट की रीड और क्रिएट चाहिए, ठीक है। केस की तो इनको पूरी परमिशन चाहिए, और इसकी नो परमिशन, और एम्प्लॉय की भी नो परमिशन, और इसकी रीड परमिशन। ये सेम अपन कैसे भी मान लो आप, ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया। अब मेरे इस टेबल को बनाने का मतलब मैं प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके नहीं बता रहा आपको, बस मैं इतना सा बता रहा हूँ कि मान लो अब देखो, हाँ एक चीज़ जो आपको सबसे समझने की ज़रूरत है, टीम की वजह से प्रोफाइल कॉन्सेप्ट आया, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनी में अगर 10 टीम है तो आप 10 प्रोफाइल बनाओ। ये समझ में? टीम के ऊपर, हाँ टीम के ऊपर डिपेंड एक्सेस पे ज़रूरी है। मान लो सेल्स और सपोर्ट टीम सेम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो उनको सेम प्रोफाइल दे देंगे। मान लो कंपनी में सारे ही लोग एक, तो प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया। अब अपन को जब भी कोई एक्सेस के लिए बोलेगा ना, आपको इंटरव्यू पूछेगा कि यार इसको ये एक्सेस चाहिए, इसको ये एक्सेस चाहिए, तो आपसे पूछेगा तो आपको क्या बोलना है कि सर हम है ना सबसे कॉमन एक्सेस निकालेंगे, लीस्ट कॉमन एक्सेस क्या है उसकी प्रोफाइल बना करके हम सबको असाइन कर देंगे, जिसमें ज़्यादा से यूज़र आ सकें, और कुछ यूज़र को अगर एक्स्ट्रा एक्सेस चाहिए परमिशन सेट। तो उसके लिए परमिशन सेट बना देंगे। इतना जो सिंपल है ना, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अभिषेक जी आगे हो तो समझ में आपको बिल्कुल। अंकिता आपको, दोनों अंकित अंकिता, ठीक है। तो अभी है ना प्रोफाइल परमिशन समझ में आ गया, इसमें कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक होता है। बस इतना समझना कि सेल्सफोर्स में चीज़ें स्टार्ट करने के लिए यूज़र के बाद में ऑब्जेक्ट लेवल सेटिंग एंड फील्ड लेवल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो दो ही जगह असाइन कर सकते हैं अपन। आगे जहाँ कर सकते हो बात की बात है, मेन बता रहा हूँ प्रोफाइल पर परमिशन सेट पे, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पर इंटरव्यू और आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो होता है शेयरिंग सेटिंग्स इन सेल्सफोर्स, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड लेवल।
देखो रिकॉर्ड लेवल एक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने परमिशन दी है, अभी जो अपन जिसकी बात कर रहे थे, आपने पूरी कंपनी में आपने है ना मतलब सारी प्रोफाइल्स बना दी, परमिशन सेट्स बना दिए आपने, परमिशन सेट ग्रुप्स बना दिए, बट उनका तो काम तो तब आएगा ना जब कोई बंदा रिकॉर्ड क्रिएट या एडिट डिलीट अपडेट करेगा। किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ जब होगा तो वहाँ पर कोई रिकॉर्ड ही क्रिएट हो रहा होगा इवेंचुअली, ठीक है। तो रिकॉर्ड लेवल एक्सेस कैसे काम में करता है सेल्स फोर्स में? रिकॉर्ड लेवल एक्सेस में ना सबसे जो बेसिक चीज़ है वो होती है एक्सक्यूज मी, ऑर्ग बाय डिफ़ॉल्ट, OWD बोलते हैं। ऑर्ग बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ऑर्ग बाय डिफ़ॉल्ट क्या मतलब होता है? वही क्रिएट रीड एडिट परमिशन वो जो बाकी आएगी इसमें। ठीक है, क्या होता है? ऑर्ग बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग होती है सेल्स फोर्स में जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है। प्रोफाइल लेवल बाय डिफॉल्ट। ऑर्ग बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको देखनी हो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप शेयरिंग सेटिंग सर्च करोगे सेटअप में, देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा है, ऑर्ग बाय डिफ़ॉल्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट। ऑब्जेक्ट का नाम है, डिफ़ॉल्ट इंटरनल एक्सेस, एक्सटर्नल एक्सेस क्या होता है बाद में बताऊंगा मैं, ग्रांट एक्सेस यूजिंग रोहर के अभी बता देंगे अपन को। अकाउंट अपन को किस ऑब्जेक्ट का देखना है उसका आप देख सकते हो। अपन एक काम करते हैं, जो मैंने कोई कस्टम बनाया होगा ना उसका देखते हैं एक बार के लिए, कहीं क्योंकि चेंजेस कर सके तो ठीक, कोई नहीं। अपन एक बार अकाउंट का देखते हैं। देखो अकाउंट का ऑर्ग वाइड डिफ़ॉल्ट एक्सेस पब्लिक रीड राइट है, देखते हैं उसका एडिट कर सकते हैं क्या। तो एडिट क्लिक करते सारे ऑब्जेक्ट का एडिट हो जाता है एक्सेस। तो कुछ चीज़ें याद रखने की क्या होती है, ऑर्ग बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कंट्रोल ऑन, मतलब कि ये जो परमिशन है वो ऑब्जेक्ट लेवल पे चेंज होती है, फील्ड लेवल पे नहीं होती है। फील्ड लेवल सिक्योरिटी फील्ड लेवल पे होती है, प्रोफाइल में परमिशन सेट में, ऑब्जेक्ट लेवल सेटिंग्स प्रोफाइल में होती है। ऑर्ग बाय डिफ़ॉल्ट हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है, ऑब्जेक्ट की प्रोफाइल भी नहीं होती है। कहीं आप बोल दो कि इस वाली प्रोफाइल को मैं ऑर्ग बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कर दूंगा, नहीं होगा ऐसा। ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स और ये ऑड वाइट, इसमें क्या डिफरेंस है? वो- दोनों अलग कैसे होते अलग ऐसे है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट लेवल सेटिंग्स पे अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का एडिट एक्सेस है, इसका मतलब ये है कि आप उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का अगर एडिट एक्सेस है तो? अगर ऑब्जेक्ट लेवल पे जहाँ प्रोफाइल जो ऊपर आता है, लेकिन अगर ऑर्ग वाइड डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है, इसका मतलब आप रिकॉर्ड क्रिएट तो कर सकते हो कि, लेकिन आप दूसरे लोगों के नहीं देख सकते रिकॉर्ड। तो मतलब ये यूजर लेवल का हुआ एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन। हाँ, यूज सब कुछ यूजर रिलेटेड है। रिकॉर्ड लेवल एक्सेस हो गया रिकॉर्ड ना, लेवल आपके एक्सेस है ये। आपके अकाउंट के आपको दिखेंगे, उसके अकाउंट के उसको दिखेंगे। ठीक है। OWD का और ये यूज बहुत देखो ये ना टॉपिक बहुत सिंपल है देखने के लिए उन लोगों के लिए कि जो लोग डेली ये सब पढ़ते पढ़ते रहते होंगे, इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिसको कई बार पल्ले नहीं पड़ता है ना उसको नहीं पड़ता है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, 3-4 चीज़ें मिक्स है इसके अंदर, कॉम्बिनेशन है। इसीलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, OWD का मतलब ये देखो मैंने आप जैसे आपको वहाँ पे बताया था कि आपने अपन ने किसी ऑब्जेक्ट की परमिशन दे दी, क्रिएट रीड एडिट डिलीट, चारों परमिशन दे दी अपने अकाउंट ऑब्जेक्ट की किसी यूज़र को एक प्रोफाइल पे, समझ में आ गया यहाँ तक? अब यार लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना होगा कि भाई मैं तुम्हारा अकाउंट भी एडिट कर दूंगा अनटिल परमिशन। ये कहाँ कंट्रोल कर रहा है प्रोफाइल में? ये ओडब्ल्यूडी में होगा। वो OWD के अंदर होगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि परमिशन नहीं एक्सेस लिखते हैं अपन इसको, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है वो परमिशन जो आपके रिकॉर्ड्स की नहीं है, दूसरे के रिकॉर्ड को आपको कितनी परमिशन है, ठीक है। अब देखो वो कैसे कंट्रोल क्या क्या ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट परमिशन होती है इसके अंदर प्राइवेट। प्राइवेट का ये मतलब है कि आपको खुद के रिकॉर्ड्स के अलावा दूसरे के रिकॉर्ड दिखेंगे भी नहीं। अब दिखेंगे नहीं इसका क्या मतलब है, जैसे कि अपन यहाँ पर भी देख रहे थे अपन अकाउंट्स ऐप के ऊपर में मैंने ऑल अकाउंट्स पे क्लिक किया, अभी वो 16 अकाउंट दिख रहे हैं, 16 अकाउंट दिख रहे हैं, ठीक है। मान लो मुझे इसकी OWD प्राइवेट है, देखो अभी तो इन सब का ओनर मैं हूँ तो मुझे दिखेंगे, देखो इसका ओनर मैं नहीं हूँ,
या और भी लोग होंगे, ये ओनर समझते हो ना कि रिकॉर्ड ओनर कौन है। तो मान लो अकाउंट्स और भी टीम के पास में होंगे, वो मुझे यहाँ दिखाएगा ही नहीं अगर OWD प्राइवेट है और मुझे उन रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं है किसी भी दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू। रिकॉर्ड ओनर की बात करें ना अपन, क्रिएटर्स को लेकर नहीं, ओनर है, ओनर ही होता है बेसिकली, ओनर को दे दिया, उसके पास में चला उसके पास ओनरशिप ट्रांसफ़र करने की परमिशन होनी चाहिए आपके आपके पास। जैसे देखो ना यहाँ पर क्या क्या है, प्राइवेट समझ में आ गया। प्राइवेट का मतलब है कि दूसरे लोगों का रिकॉर्ड नहीं देख सकते। पब्लिक रीड ओनली का क्या मतलब है? पब्लिक रीड ओनली का मतलब है कि आप दूसरे के रिकॉर्ड सिर्फ देख सकते हो, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। पब्लिक रीड राइट का मतलब आप देख भी सकते हो और चेंजेस भी कर सकते हो। पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र का मतलब है आप रिकॉर्ड रीड भी कर सकते हो, उसमें चेंजेस भी कर सकते हो और उसका ओनर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये मैं एक बार के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें क्या क्या सेटिंग्स होती है। प्राइवेट रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट, ठीक है। इनका मीनिंग आपको समझाई दिया है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब है ना, मान लो अब देखो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ मैं। जैसे एक है ना, एक जैसे मैंने आपको एक पहले समझाया था कि जब तक किसी यूज़र को ऑब्जेक्ट लेवल पे किसी ऑब्जेक्ट की परमिशन नहीं है तब तक उस यूज़र को आगे एक्सेस कैसे दें, रिकॉर्ड पे क्या कर सकते हैं, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। फॉर इसका ये एग्जांपल है, मान लो किसी को अकाउंट ऑब्जेक्ट ही नहीं है उसकी प्रोफाइल में, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लेवल पे दे रखी है कि भैया इस सेटिंग का क्या मतलब है कि भाई अगर आपको ये ऑब्जेक्ट की परमिशन ऑब्जेक्ट लेवल पे है तो आप उसका ऑब्जेक्ट लेवल के हिसाब से रिकॉर्ड क्रिएट एडिट कर सकते हो और दूसरों के रिकॉर्ड आप एडिट भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पे ही नहीं है तो यहाँ पर क्या उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको परमिशन है उन्हीं के लिए ही है। ये तो समझ में आ गया ना आपको, इनके ऑब्जेक्ट लेवल पे परमिशन है ना। उन्हीं के लिए है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे ही रिकॉर्ड शेयरिंग सेल्सफोर्स में बहुत तरीक़ों से होती है। इंटरव्यू में आपसे सबसे बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन रोल एंड प्रोफाइल, डिफरेंस बिटवीन प्रोफाइल एंड परमिशन सेट ग्रुप, रिकॉर्ड लेवल शेयरिंग कितने तरीके से होती है। तो आपको क्या बताना है कि सर रिकॉर्ड शेयर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो बेसिक तरीका है वो है ऑग बाय डिफ़ॉल्ट। अगर ऑग बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है तो अपन आगे रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं। अब मान लो एक बार के लिए जैसे ऑग बाय डिफ़ॉल्ट, उसके बाद में एक और जो चीज़ आती है वो आती है ठीक है, ये एक चेकबॉक्स होता है। ठीक है, अब इस चेकबॉक्स का क्या मतलब है? वैसे तो बहुत लोगों ने पढ़ रखा है बट अभिषेक जी बता देंगे, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सर ये ग्रैंट एक्सेस यूजिंग रोल हायरार्की का क्या मतलब है? सर हायरार्की होती है ना, उससे सीईओ सीएफओ हम्म, तरीके से। जैसे मेरा जो इमीडिएट मैनेजर है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स देख सकता है, ओके, आपका जो मैनेजर वो आपके रिकॉर्ड्स देख सकता है बेसिकली। परमिशन। ठीक है, इसका अब देखो जैसे कि अपन ने अभी प्रोफाइल पढ़ी थी तो मैंने आपको जो जो लाइन बोली थी कि भाई प्रोफाइल ना हर टीम वाइज मैच करना ज़रूरी नहीं है। अगर मल्टीपल टीम्स एक ही एक्सेस कर रही हो तो उनको एक ही प्रोफाइल मिलेगी। ऐसे ही आपका कंपनी में जो आप काम करते हो वो रोल और आपने सेल्स फोर्स में आपका क्या रोल दे रखा है एडमिन ने, वो रोल डिफरेंट हो सकता है। रोल भी मैच किए जाते हैं एक्सेस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल ग्रांट एक्सेस यूजिंग रोल हायरार्की का मतलब ये है योर मैनेजर कैन सी manager can see no matter if OWD is even private। अब देखो तो क्या मतलब है दीदी। OWD प्राइवेट का ये मतलब था
कि आप दूसरे के रिकॉर्ड नहीं देख सकते, लेकिन जो आपका मैनेजर है, ठीक है, वो आपके रिकॉर्ड दे सकता है अगर ओडब्ल्यूडी प्राइवेट है तब भी। अगर उसे हमने रोल हायरार्की में दे रखा हो। हाँ, अगर अपने चेकबॉक्स ऑन कर रखा है तो ही होगा, ये नहीं तो नहीं होगा। ये देखो, ये अभी मैं यहाँ से अगर रोल्स क्रिएट करेंगे हम। हाँ, कुछ कुछ बने बनाए आते हैं। देखो रोल्स भी दिखाता हूँ कैसे होते हैं। देखो ऐसे होते हैं ये, अभी ये सारे रूल्स इसमें पहले से हैं, बाय डिफॉल्ट है ना ये। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब मैं आपको इसका एक बार वो बता देता हूँ कि ये कैसे दिखने में कैसे रोल्स की जो परमिशंस, एक्सेस परमिशंस है वो हम मॉडिफाई कर सकते मॉडिफाई कर सकते हैं। रूल्स पे कैसे परमिशन कैसे मॉडिफाई करोगे बताओ मुझे, जैसे अब क्या पूछना चाहते हो फिर से हैं। पूछो। एग्जांपल जो मार्केटिंग वाला है ना, वैसे तो बाय डिफॉल्ट इसे अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए, बट अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे तो नहीं दिखाना अपॉर्चुनिटी इसे, तो वो मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। नहीं, देखो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको लेवल समझना पड़ेगा, कौन सी चीज़ किस लेवल पे कंट्रोल होती है। रोल लेवल पे कोई एक्सेस आप चेंज ही नहीं कर सकते। मतलब ये अब Salesforce एप्लीकेशन ने डिफाइन कर रखे हैं पहले से। अब रोल का मतलब क्या है, आप रोल सिर्फ और सिर्फ OWD चेंज करने के लिए, शेयरिंग ग्रुप्स में शेयरिंग सेटिंग्स चेंज करने के लिए काम में आते हैं। अब जैसे आपको कोई पूछेगा रोल क्यों चाहिए, प्रोफाइल पे अपन ने एक्सेस दे दिया, ऑब्जेक्ट लेवल, जिस टीम को एक्स्ट्रा चाहिए उसको परमिशन सेट के थ्रू दे दिया। फिर जब रिकॉर्ड की बात करें तो अपने पास OWD है, तो रोल क्यों चाहिए? रिकॉर्ड शेयरिंग कंट्रोल रिकॉर्ड शेयर कंट्रोल करने के लिए कि भाई अगर जैसे कि आपने कस्टमर सपोर्ट में जिसने थोड़ा बहुत भी काम वाम किया आपको पता होगा कि अपन टिकट्स पे काम करता है, ठीक है। तो मेरे को जैसे कि आप खुद सोचो ना, प्रायोरिटी के सब टिकट आते हैं कि भाई अगर P1 इशू है तो L3 टीम के पास में जाएगा, P1 इशू आ गया तो मतलब P3 इशू आया तो L1 टीम के पास चल जाएगा, मान लो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है उन्होंने। तो हर टीम के पास में क्यू होती है, क्यू समझते हो ना, आपने देखा होगा कि यार टेक्निकल क्वेरी है तो एक टेक्निकल टीम के पास जाएगा, सेल्स क्वेरी तो सेल्स के पास जाएगा, ऐसे करके क्यूज़ बना के रखते हैं वो। तो वो अलग अलग लेवल का एक्सेस है, लेकिन जो मैनेजर उसको तो सारे दिखते हैं। तो हाँ ठीक है, तो रोल समझ में आ गए, और कि रोल्स का क्या क्या लॉजिक है। आप रोल सेटअप करते हो ये डिसाइड करने के लिए कि भाई ये इसका मैनेजर है, ये इसका मैनेजर है, एक्सेस के अकॉर्डिंग। फिर से मैं बता रहा हूँ, मोस्ट केसेस में हायरार्की एक्चुअल हायरार्की से मैच ही होती है कि बेसिकली जो आपने जो यहाँ पर अगर आप जाओगे रोल्स में और यहाँ पे आप देखोगे भैया CEO है, CEO पे आपने एक रोल दे रखा है, एक है ना कम्युनिटी होता है। अब हो सकता है ऐसा कि मान लो कि आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं, कि जब भी है ना कुछ कंपनीज़ को फंडिंग वगैरह मिलने वाली होती है और कुछ बड़ा कोई क्लाइंट आता है विजिट करने के लिए, उसको सब कुछ देखना है, जो ऑडिटिंग लेवल के जो करते हैं काम करते हैं, हाँ, तो उन लोगों वो लोग बोलेंगे भैया सब कुछ चेक करना है, मैं तो आपका रिव्यू करना है। तो वो क्या करेंगे, उसका यूज़र क्रिएट करेंगे सेल्सफोर्स में, टेम्पररी यूज़र कुछ भी नाम दे देंगे उसको, और यहाँ पे जाके CEO का रोल साइन कर देंगे। अब वो सब कुछ देख सकता है, सब जो भी उसको है ना, मेन प्रोफाइल दे देंगे, सिस्टम एडमिन प्रोफाइल दे देंगे, सुपर एडमिन जैसे कुछ प्रोफाइल्स बनाते हैं, कुछ कंपनीज मैनेज करते हैं, और रोल दे देंगे CEO। वो सब कुछ कर सकता है, उसको किसी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, एक दिन के लिए देंगे उसको, जो भी 1-2 दिन की बात है। तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। तो बस मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि योर कंपनीज एक्चुअल रोल हायरार्की डजंट नीड टू मैच योर रोल हायरार्की इनसाइड सेल्सफोर्स। ये डिपेंड करेगी कि किस टीम का क्या कॉमन एक्सेस है, किस टीम के कौन कौन मैनेजर है। अगर एक मल्टीपल टीम्स का एक ही मैनेजर है तो उस पूरी ही टीम का एक रोल बना दिया जाएगा उसके नीचे। फॉर एग्जांपल सेल्स एग्जीक्यूटिव, सपोर्ट एग्जीक्यूटिव और फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, तीनों का एक ही मैनेजर है, तो यहाँ पर 4 रोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपन 2 रोल बनाएंगे, एक उसके मैनेजर के लिए है ना, जैसे हाँ, और एक टीममेट्स के लिए, जैसे उसको अपन एग्जीक्यूटिव कुछ भी बोल देंगे, यहाँ पे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो बस बेसिकली रोल्स का जो यूज़ है ना, वो इस चेकबॉक्स के लिए काम में आता है। और शेयरिंग रूल, वाइल क्रिएटिंग शेयरिंग रूल वो बताऊंगा अभी मैं।
ठीक है। अभी देखो मैं ना जैसे मैंने आपको एक जो चीज़ समझाई थी कि अगर किसी चीज़ का एक्सेस कम है, किसी भी चीज़ का एक्सेस अगर आपको कम दे रखा है बेस लेवल पे, तो उसका एक्सेस बढ़ाने के लिए अलग अलग फीचर यूज़ करते हैं। किसी का एक्सेस अगर शुरू में ही ज़्यादा दे रखा है तो बाकी चीज़ों का कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की कहाँ गया, शेयरिंग सेटिंग्स, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट लेवल की आपने OWD ही रीड राइट ट्रांसफ़र कर रखी है, तो इसका ये मतलब है कि जिन जिन लोगों को ऑब्जेक्ट लेवल पे लीड ऑब्जेक्ट का एक्सेस है, ऑब्जेक्ट लेवल पे अगर पूरा एक्सेस है तो उनको हर चीज़ का एक्सेस है, फिर सारे के सारे रिकॉर्ड का। मैं आपके रिकॉर्ड एडिट भी कर सकता हूँ, आपका ओनर चेंज कर दिया, आपने मेरे वाले का चेंज कर दिया, है ना, एडिट कर दिया, सब कुछ भी कर सकते हैं। तो जब ये प्राइवेट होगा तभी आगे वाली चीज़ों का है सेंस। तो अगर किसी यूज़र को ऑब्जेक्ट लेवल फिलर से समझ में आ गया सबको, ठीक है, वो एक्सेस होने के बाद में ये सब चीज़ें पिक्चर में आते हैं। अगर किसी यूज़र को OWD के थ्रू किसी रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं है, क्योंकि आपको इंटरव्यू पूछेंगे कि भाई रिकॉर्ड शेयर करने के तरीके बताओ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मान लो OWD के थ्रू नहीं है और OWD प्राइवेट है और एडमिन बोल रहा है कि भैया मैं OWD चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि OWD सबके लिए चेंज हो जाएगी। ये समझ में आ रही है आपको लाइन भाई? प्रोफाइल की वजह से हाँ, प्रोफाइल की वजह से नहीं होगी। OWD हैं, OWD किस लेवल पे होती है, कहाँ कंट्रोल होती है? ऑब्जेक्ट लेवल पे है। तो अब अगर अपन ने OWD चेंज कर दी एक बंदे को एक्सेस देने के लिए या 10 बंदों को एक्सेस देने के लिए, मान लो पब्लिक रीड ओनली कर दी मैंने एक बार के लिए, मान लो ये कर दिया, तो इसका क्या मतलब होगा? हाँ ठीक है भाई, उन 10 को तो मिल जाएगा एक्सेस, अब आप मेरे रिकॉर्ड देख सकते हो, लेकिन इस अपन ने कर दिया, ठीक है, लेकिन अब जिस जिस बंदे को अकाउंट ऑब्जेक्ट प्रोफाइल में है, मान लो 10-15 प्रोफाइल के अंदर होगी और 600-700 यूज़र को और को असाइन होगी, उनको भी दिखने लग जाएगा, वो अपन नहीं चाहते हैं। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए ज़रूरी है कि भैया इसको तो प्राइवेट ही रखो, इसको प्राइवेट रखो। अपन है ना, अगर आप उसके मैनेजर हो या हम आपको रोल में मैनेजर बना दें, तो अपन उसको ये चेकबॉक्स ऑन कर देते हैं और आपको मैनेजर बना देते हैं तब भी। लेकिन मैनेजर क्या होगा कि भाई मैनेजर कैन सी, मतलब जैसे मान लो कि आप है ना आर्किटेक्ट हो, मान लो कि एक बार आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे उसको रिपोर्ट कर रहा है टीम लीड, टीम लीड के नीचे है एक डेव लीड के नीचे डेवलपर। तो अगर आपने ग्रांट एक्सेस यूजिंग रोल एंड हायरार्की ऑन कर दिया इस चेक बॉक्स पे, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए सारे रोल्स जो जिसको रिपोर्ट करता है नीचे वाले, उन सबको अपने सबऑर्डिनेट के एक्सेस का मिल जाएगा। अभी इस लाइन का क्या मतलब है कि मान लो 5 मैनेजर हैं, ठीक है, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3, मैनेजर 4, मैनेजर 5, ठीक है, 5 मैनेजर, इन 5 मैनेजर के नीचे 3-3, 4-4 टीम्स एकदम हायरार्की बन रखी है। देखो ऐसे, जैसे कि मैं इस डायग्राम से अगर मैं बताऊं, अभी अपन थे ना रोल्स में, देखो हाँ, अभी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो ये CFO, CO और SVP तीनों सेम लेवल पे हैं, ये एक दूसरे को रिपोर्ट नहीं करते, ये तीनों CEO को रिपोर्ट करते हैं। दिख रहा है ना ये? कस्टमर सपोर्ट इंटरनेशनल, कस्टमर सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका, इंस्टॉलेशन रिपेयर सर्विसेज, ये तीनों सेम लेवल पे हैं। ये तीनों SVP कस्टमर सपोर्ट एंड सपोर्ट सर्विस सपोर्ट को रिपोर्ट करते हैं। सेम आपको हायरार्की समझ में आ रही है, ठीक है? मैंने पूरा एक्सपैंड ऑल पे क्लिक कर रखा है, ठीक है? तो अगर आपने किसी 2-4 बंदों को एक्सेस देने के लिए आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट का ग्रांट एक्सेस यूजिंग रोल हायरार्की चेकबॉक्स ऑन कर दिया जो कि ऑब्जेक्ट लेवल पे होता है, तो मान लो आपको SVP नॉर्थ अमेरिकन सेल्स वाले बंदे को ये रोल जिसको असाइंड है उसको एक्सेस देना था, आपने दे दिया, बट अब इसको भी तो मिल गया ना, इसको भी मिल गया, और ये खुद रिपोर्ट कर रहा है इसको, तो अब इसके रिकॉर्ड ये भी देख सकता है। ये बोल रहा है कि भाई मुझे इनके रिकॉर्ड देखने, मेरे रिकॉर्ड ये नहीं देख सकता। अब आप रिक्वायरमेंट समझ रहे हो? आपको समझना बहुत ज़रूरी है ये, है ना?
मतलब मैं कोई बंदा आया ऐसा बोला कि भाई मेरे को है ना एक्सेस चाहिए मेरी टीम के रिकॉर्ड्स का, और वो बोलेगा हाँ सर आपको तो मिल जाएगा लेकिन उनको भी मिल जाएगा साथ में, तो आप क्यों करोगे भाई? हाँ, मतलब मेरी टीम के रिकॉर्ड्स एक्सेस उसकी टीम को भी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी नहीं हो रही भाई, मैं OWD चेंज नहीं कर सकता क्योंकि OWD पूरी दुनिया के लिए चेंज हो जाएगी। दुनिया मतलब मैंने पूरे यूजर्स के लिए जिन जिनको ऑब्जेक्ट पे एक्सेस है। ग्रैंड एक्सेस हायरार्की में नहीं चेंज कर सकती। अब ये कभी कभी काम में आ जाती है, जब कब कब काम में आएगी देखो। यहाँ तो हायरार्की में सेम लेवल पे है ना। हाँ देखो मैं बताता हूँ कब काम में आएगी, कि मान लो इसको VP नॉर्थ अमेरिकन सेल्स वाले को चाहिए एक्सेस, तो आपने दे दिया अकाउंट लेवल पे, तो इसको इसके नीचे वालों के दिखेंगे, ठीक है, तो ये काम में ले लेगा, ठीक, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी उसमें, ठीक है। अभी मल्टीपल लोगों को देने एक्सेस, लेकिन इससे भी काम नहीं चल रहा, तो अपन को इंटरव्यू के अंदर किस हिसाब से अपन को समझाना है कि OWD बेसलाइन एक्सेस है, अगर किसी बंदे को OWD की वजह से रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है तो अपन ग्रांट एक्सेस यूजिंग रोल हायरार्की यूज़ कर सकते हैं इफ़ ही इज़ द मैनेजर, ठीक है। अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है तो फिर अपन बनाते हैं शेयरिंग रूल्स, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया। तो OWD अगर प्राइवेट है तो आगे जाके आगे वाली चीज़ें सिग्निफिकेंस है। अगर इस वाले चेकबॉक्स से भी हेल्प नहीं मिल रही है, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो बस शेयरिंग रूल बनाते हैं। शेयरिंग रूल क्या होता है बेसिकली, अपन ना जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं, एक सिनेरियो देते हैं अपन कि एक टीम आई रिव्यू करने के लिए, ठीक है। कुछ भी मान लो, एक टीम को इस टीम को रिव्यू करना है, मान लो 5-10 बंदे हैं। हाँ हाँ, मान लो एक बंदा नहीं आया, पूरी पूरी टीम आई है, तो अपन क्या कर सकते हैं, शेयरिंग रूल बना सकते हैं। देखो शेयरिंग सेटिंग्स पे क्लिक किया, शेयरिंग रूल कैसे बनाते हुए दिखाता हूँ मैं आपको। ये OWD है, OWD के नीचे देखो शेयरिंग रूल। अब शेयरिंग रूल भी ऑब्जेक्ट लेवल पे बनते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा है कि अकाउंट के शेयरिंग रूल, लीड के, अपॉर्चुनिटी के। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा जरूर, चीज़ें फिर ऑब्जेक्ट लेवल ऑब्जेक्ट लेवल पे हो रही है। एक्चुअली में सब कुछ ही OWD भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेवल है, लेवल पे फील्ड लेवल सिर्फ फील्ड पे चेंज हो रहा है, उसका कुछ और ऑप्शन नहीं है, बाकी फील्ड लेवल को रूल्स तो अपन हायरार्की FS वाइज बोल है। रहे हैं। हाँ, वैसे सब कुछ ही ऑब्जेक्ट लेवल ही है। ठीक है। अब शेयरिंग रूल में क्या होता है, एक बना के देख लेते हैं अपन। लीड शेयरिंग रूल, शेयरिंग रूल में होता है आपने कुछ भी नाम दे दिया इसको, टेस्ट कुछ भी नाम दे सकते हो। अब देखो रूल का टाइप, आप किस टाइप से रिकॉर्ड शेयर करना चाहते हो। रिकॉर्ड आपको शेयर करना है तो शेयरिंग रूल बना रहे हो आप कि भाई बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर, कि भाई ओनर के हिसाब से सेलेक्ट करो रिकॉर्ड, कौन से रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है आपको। भाई लीड ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हो, मतलब लीड के रिकॉर्ड आप शेयर करना चाहते हो, लेकिन आप रिकॉर्ड ओनर के बेस पे कर रहे हो या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे कर रहे हो, और या फिर गेस्ट यूज़र एक्सेस, ये नया आया है, आई डोंट नो कब है, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, ठीक है, गेस्ट यूज़र है, ठीक है। रिकॉर्ड ओनर के लिए पे आप कर रहे हो तो क्या होता है कि भैया एक पर्टिकुलर रोल के, मतलब कि मान लो SVP के रोल पे जो जो यूज़र है उनको जो एक्सेस है वो एक्सेस तुम मुझे दे दो, ठीक है। ये आया समझ में। शेयरिंग रूल किसी को साइन नहीं होता है, शेयरिंग रूल एक रूल बन जाता है, ऑब्जेक्ट लेवल पे बनता है। आप बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि भाई इस रोल पे, किस रोल पे, SVP मान लो एक बार, SVP सेल्स एंड मार्केटिंग के रोल पे जो बंदा है उसको जो रिकॉर्ड दिख रहे हैं वो तुम एक्सेस, वो रिकॉर्ड्स तुम शेयर कर दो इस रोल के साथ। अब देखो कब, मैं आपको बताता हूँ, सिनेरियो बताता हूँ, ये रिक्वायरमेंट कब पूरी हो गई आपकी, एक अच्छा से बता दो, ये आपको पक्का बोलेगा ये सिनेरियो ना, इंटरव्यू में मेरे को भी दिया था एक बार। ऐसा होता है कि 2 टीम्स हैं, उनको रोल्स वाला मैं वो खोल लेता हूँ यार, मेरे से टाइप अप करने में टाइम लगता है। ठीक है, हाँ अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नीचे वाली टीम को उसके मैनेजर को उसके नीचे वाली टीम के रिकॉर्ड एक्सेस चाहिए तो हो जाएगा, लेकिन जो सेम लेवल पे हैं, ये आपसे इंटरव्यू पूछेगा बंदा, देखना कि भैया ये है अब
SVP है, SVP कस्टमर सपोर्ट और SVP ह्यूमन रिसोर्स। इन दोनों को ऐसा कुछ करना है कि भैया SVP ह्यूमन रिसोर्स के जो उसको जो रिकॉर्ड्स का एक्सेस है वो एक्सेस इसको मिल जाए, कस्टमर सपोर्ट वाले SVP को मिल जाए, ये दोनों सेम लेवल पे हैं। ठीक है, तो अपन ये वाला शेयर रूल बना देंगे अपन कि भाई इस रोल का रिकॉर्ड्स इस रोल के साथ कर दो, और क्या एक्सेस देना वो भी आप कर सकते हो। भाई इसमें यहाँ प्राइवेट क्यों नहीं आ रहा बताओ, कोई बता सकता है यहाँ पे? क्या? हाँ, प्राइवेट एक्सेस नहीं दे सकता ना किसी को। कुछ चीज़ें आपको याद रखने की बताता हूँ मैं आपको, अगर इंटरव्यू में अगर इम्प्रेसिव इंटरव्यू देना है ना, अगर है ना, कुछ चीज़ें ऐसे नोट करके रखना कि यू कैन नेवर रिमूव एक्सेस इन सेल्सफोर्स। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप एक्सेस कम दे दो किसी को पहले से ही। ऐसा नहीं हो सकता कि यार आपने एक परमिशन सेट बनाया, उसके अंदर तो आपने एडिड एक्सेस दे दिया, फिर आपने एक और परमिशन सेट बनाया, उसके अंदर आपने रीड एक्सेस दे दिया अकाउंट ऑब्जेक्ट का। अब आप सोच रहे हो कि यार उसको कौन सा एक्सेस होगा। भाई तुम दे चुके हो ना एक्सेस को। तो वो अनचेक कर सकते हैं ना। क्या, कहाँ पे, कौन एक बार आपने उसे ऑप्शन दिया है, उसका चेक बॉक्स दिखेगा तो अनचेक किया जा सकता है। नहीं, कहाँ पे अनचेक करोगे बताओ तो मुझे। पैनल के अंदर जहाँ पे आपको दिख रहे हैं चेक बॉक्स। पैनल कुछ नहीं होता, मुझे एग्जैक्ट नाम बताओ। मैं समझ गया, आप मुझे परमिशन सेट पे ऑब्जेक्ट लेवल सेटिंग्स पे बोल रहा हूँ मैं। चलो फील्ड लेवल सेटिंग्स पे मान लो किसी प्रोफाइल में फील्ड लेवल सिक्योरिटी में इज़ एलिजिबल किस अपन ने एक्सेस नहीं दिया, तो अपन एडिशनल देने के लिए परमिशन सेट बना रहे हैं। मैंने 2 बना दिए परमिशन सेट और दोनों असाइन कर दिए उस यूज़र को। एक में अपन ने एडिट दे रखा है, एक में अपन ने सिर्फ रीड दे रखा है। क्या एक्सेस होगा उसका? असाइन कर दिया तो हम वापस से उसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। नहीं, ये मतलब नहीं है इसका, मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ। इस लाइन का ये मतलब है नहीं राउटर चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है। कि ऐसा कोई परमिशन सेट नहीं बना सकते आप सेल्सफोर्स में जो एक्सेस कम करता हो। समझ में आया? इधर यू कैन गिव एक्सेस, कम दे दो ज़्यादा दे दो। जैसे मेरे उस एग्जाम्पल का मैं ये तो आपको बता रहा हूँ कि आपने एक परमिशन सेट बनाया और आपने एडिट एक्सेस दे दिया। अब अगर आपको एक्सेस रिमूव करना है तो या तो परमिशन सेट ही हटाना पड़ेगा आपको। नया परमिशन आप परमिशन सेट के अंदर आप एडिट एक्सेस को कम नहीं कर सकते। तो जो परमिशन सेट अपन बनाएंगे उसके अंदर ऑब्वियसली हाँ, कर सकते हैं। दोगे तो वो चेक तो होंगे। हाँ परमिशन सेट बन गया, अब वापस से एडिट परमिशन सेट नहीं होता। हाँ, हो जाता है ना, एडिट कर सकते हो। अच्छा, अरे नहीं वो तो हो गया। चलो मैं, अच्छा ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। व्हाट्सएप पे अपन ब्लॉक करते हैं ना लोगों को, वो ब्लॉकिंग फीचर है एक, वो एक्सेस कम कर रहा है, उसके व्हाट्सएप में आपका रिकॉर्ड, उसके आपके थ्रेड नहीं दिखेगी, ही कैन नॉट मैसेज यू। आप सेल्सफोर्स में कुछ भी ब्लॉक नहीं कर सकते। आप या तो हटा सकते हो, लगा सकते हो। हटाना लगाना अलग है। देखो आप समझो इस चीज़ को, आप किसी चीज़ को 100 रुपये, आप किसी इंसान को 100 रुपये दे रहे हो, ठीक है, आप या तो 100 रुपये इसको दे दो, या आप मतलब कि इसी को आप कम करने का अलग से कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे आप दे दिए तो वापस नहीं ले सकते उससे। हाँ मतलब ये तो हट जाएगा, बट जैसे कि आप जैसे एक बार के लिए समझो, कैसे बताऊँ आपको मैं ये, कि जैसे परमिशन सेट और जो प्रोफाइल होती हैं, इसके अलावा ऐसा और कोई फीचर नहीं है कि जिससे आप एक्सेस कम कर सको। आपको कम करने के लिए परमिशन सेट ही हटाना पड़ेगा, या परमिशन सेट पर जाकर के परमिशंस कम करनी पड़ेगी, है ना? मैंने समझ तो लिया बट नहीं, ये थोड़ा सा ठीक है, बाद में और बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा और मैं, ठीक है। अभी अपना शेयरिंग रूल इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग रूल पे अपन फोकस करते हैं। कहाँ गया ये, अपन ने बना दिया रीडो। अगर OWD प्राइवेट है तभी आपके पास ये ऑप्शन है। अगर OWD पब्लिक रीड ओनली होती तो ये ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि पहले से सबको ही है। अगर OWD पब्लिक रीड राइट होती तो ये वाला भी नहीं आता। समझ गया? ठीक है, अभी देखो बेस्ड ऑन ओनर हो गया, तो अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई
मुझे यार अकाउंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड देखने हैं, डजेंट मैटर कौन है उनका ओनर, लेकिन जो जो एक्टिव है वो मेरे को देखना है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप कोई शेयरिंग रूल बना सकते हो, इसको कुछ भी नाम दे दिया आपने, और क्राइटेरिया के बेस पे, क्राइटेरिया में आ जाओ, कंडीशन है ये, इट्स लाइक ए फिल्टर। तो आपने यहाँ पे किया कि हाँ भाई जो एक्टिव इक्वल्स ट्रू है, यस, वो आप मेरे को दे दो। आपको इसमें कंडीशन और ऐड करनी है कि भैया एक्टिव ट्रू हो, और जो काउंट है ना वो है ना 100 से अब काउंट पता नहीं कुछ भी फील्ड होगा, मुझे नहीं पता क्या है, ऐसे मैं लगा रहा हूँ फिल्टर। एक और आप इसमें ऐड कर दो कि भाई जो क्लीन स्टेटस है वो इक्वल्स हो ये सब के, इनमें से 3 के, मतलब रिव्यूड, नॉट फाउंड और इनएक्टिव और नॉट कंपेयर्ड वाले ही दिखाओ मेरे को। एक और आप फिल्टर इसमें ऐड कर दो कि भैया जिसका अकाउंट नंबर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं लगाते हैं, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ कितने भी लगा सकते हो, उसमें कोई लिमिट होगी, बट टाइप जो है वो कि यार हम मेरे को केवल है ना टेक्नोलॉजी पार्टनर अकाउंट रिव्यू करने हैं। अब देखो कितने कंडीशन लगा दिया आपने, कोई कोड नहीं लिखा आपने। अब देखो इसका क्या मतलब है कि भैया अकाउंट ऑब्जेक्ट के वो वाले रिकॉर्ड जिनमें ये सारी कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होती हैं। अब इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो, देखो ऐड फिल्टर लॉजिक के 1 2 3 4 5 में सब में एंड लगा हुआ है, बट आपको अगर चेंज करना है कि यार इनके बीच में एंड की जगह और करना है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। ये सब आप खुद करोगे तभी आएगा, याद करने से रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ये सारी कंडीशंस ट्रू हो तो वो रिकॉर्ड किसके साथ शेयर करना है, वही किसी पर्टिकुलर रोल के साथ करना है, कि, किसी रोल एंड इंटरनल सबऑर्डिनेट्स, तो मतलब उस रोल और उसके नीचे वालों को भी मिल जाएगा। और ये इंटरनल और पोर्टल सबऑर्डिनेट क्या है मेरे को नहीं पता, पोर्टल से मैं बाद में देख के बता दूंगा मैं, ठीक है। या फिर आपको किसी पर्टिकुलर पब्लिक ग्रुप के साथ शेयर करना है। पब्लिक ग्रुप क्या होता है, सेल्स फोर्स में अपन ग्रुप बना सकते हैं, बताऊंगा आपको मैं। देखो रोल एंड सबऑर्डिनेट से काम नहीं चल रहा है, मान लो आपका कि मान लो जिन 20 यूजर्स को एक्सेस चाहिए वो अलग अलग रोल्स पे हैं, आपस में एक दूसरे को रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, अलग अलग टीम के पार्ट हैं, उनका कोई आपस में कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा, रोल वाला क्राइटेरिया नहीं काम कर रहा अपना यहाँ पे भी कि भाई रोल के अंदर कोई फिक्स रोल में मान लो आपको अभी 10 यूज़र 15 यूज़र चाहिए, वो अलग अलग रोल्स के, बट यहाँ तो आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट बेस्ड तो का भी सिनेरियो। हाँ, तो आप है ना ग्रुप बना दो। अब ग्रुप ये अभी इसमें बने हुए नहीं है, बट आप खुद का बना सकते हो। ग्रुप में आप रोल्स, उनके सबऑर्डिनेट और इंडिविजुअल यूज़र भी ऐड कर सकते हो, और वो एक ग्रुप बन गया, अब उसको एक्सेस दे दो, ठीक है। तो देखो ये एक्सेस बोला, क्या क्या एक्सेस देना। अब देखो 3 ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये बताएगा कोई मेरे को एक बार, आप मत बोलना। आप कौन बता सकते हैं मेरे को? मैं शेयरिंग रूल बना रहा हूँ मैं अकाउंट पे, लेकिन यहाँ पर है ना ये अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी केस भी दे रहा है, ऐसा क्यों? किस पे बना रहे हो ये? अकाउंट पे बना रहा हूँ शेयरिंग रूल, लेकिन अकाउंट के साथ साथ मुझे यहाँ पर ही ऑप्शन दे रहा है अंदर कि अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेस, अपॉर्चुनिटी एक्सेस एंड केस एक्सेस। ऐसा क्यों, यहाँ दूसरे ऑब्जेक्ट का क्यों दे रहा है यहाँ पर, ये ऑप्शन है मुझे? ऑब्जेक्ट्स को प्राइवेट किया हुआ होगा ना। अरे तो लेकिन ये शेयरिंग रूल तो लीड पे तो नहीं आया था ये, रिलेशनशिप है ना इनमें। इनमेलशिप होगी। हाँ कौन सी, जल्दी बोलो यार। हाँ मास्टर डिटेल, एकदम सही, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होगी इसके अंदर, बिल्कुल सही है, सही जवाब था ये। तो सेल्स फोर्स में मैंने कल पढ़ाया था टॉपिक, उस वीडियो में आप देख लेना। जो रिलेशनशिप मास्टर डिटेल होते हैं जिन जिन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, उनके चाइल्ड रिकॉर्ड का सब कुछ एक्सेस वगैरह हर चीज़ शेयरिंग सेटिंग्स वो पेरेंट के थ्रू कंट्रोल होती है, इसीलिए यहाँ पर अपन शेयरिंग रूल अकाउंट का बना रहे हैं। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी केस और अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेस भी दे रहा है, क्योंकि ये सब इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, अकाउंट के, ठीक है। अब शेयरिंग रूल के थ्रू समझ में आ गया आपको? ये बना के देखना मुझे, जो क्वेश्चन मुझे कल बता, अपन कल कवर करेंगे। शेयरिंग रूल से मान लो किसी को एक्सेस रिकॉर्ड आप नहीं दे पा रहे हो, कि भाई कोई पब्लिक ग्रुप भी नहीं बना सकते इसका अपन, है ना, और तो उसके अलावा मान लो आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि शेयरिंग रूल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपन को एक्सेस करना है कि यार सिर्फ ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड मुझे आज के लिए आपके साथ शेयर करना है, ठीक है। तो
उसमें आई थिंक शेयर का बटन आता है, ये रहा। लाइटनिंग में शायद ये वाला है। हाँ, देखो देखो अभी मैंने कोई शेयर ग्रुप नहीं बनाया। OWD मेरी प्राइवेट है, ठीक है। और अब मेरे को मैनुअली शेयर करना है, इसको हम बोलते हैं मैनुअल शेयरिंग, ठीक है। देखो मैं अकाउंट पे क्लिक किया है मैंने, अकाउंट एक्सेस पर रीड राइट एक्सेस देना चाहता हूँ मैं। केस का मुझे प्राइवेट देना, देखो फिर से 3 ऑब्जेक्ट क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, मास्टर डिटेल है, ठीक है। इसका प्राइवेट देना है और मेरे को किस साथ एक्सेस शेयर करना है, यूज़र्स में दूसरे आने चाहिए आई होप, एक दो तो आ जाए यार। ओके, मैनुअल शेयरिंग के अंदर भी आप ये सब शेयर कर सकते हो, एक पर्टिकुलर, हाँ ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। देखो आप पर्टिकुलर यूज़र के साथ मैनुअल शेयर कर सकते हो, लेवल ग्रुप, कस्टमर पोर्टल यूज़र, पार्टनर यूज़र, ये तो सही है, ठीक है। आप किसी पब्लिक ग्रुप के साथ भी कर सकते हो, उसका नाम सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो इंटरनल नाम से कुछ ग्रुप होगा, ये देखो ऑल इंटरनल यूज़र्स। आपको पर्टिकुलर यूज़र के साथ सेलेक्ट शेयर करना है तो आप यूज़र सेलेक्ट करो, और महेंद्र नाम से एक यूज़र है, लेकिन और एक और होगा इंटीग्रेशन चैटर करके यूज़र होगा पक्का। अच्छा वो तो प्रोफाइल थी, इंटीग्रेशन यूज़र, यार दूसरा यूज़र आ गया, शेयर कर दिया। तो अभी अपन ने, ओके ये इनका कुछ वैलिडेशन है, नेवर माइंड। अपन ने इतना समझ लिया कि भाई रिकॉर्ड लेवल शेयरिंग OWD होती है सेल्सफोर्स में। OWD अगर प्राइवेट है या कुछ भी पब्लिक रीड राइट ट्रांसफ़र से कम है, अगर पब्लिक रीड राइट से कम है तो ही आगे वाली चीज़ों का सिग्निफिकेंस होता है। OWD को तो एक्सेस दे सकते हैं अपन, बट वो फिर उस ऑब्जेक्ट पे सबको अप्लाई होगा, तो कभी कभी ये काम में नहीं आती है। बहुत जगह ये होती है पब्लिक रीड राइट, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका एक्सेस सबको होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो आप, ठीक है अब है ना, जैसे कि आपको एग्जांपल बताऊं, कंपनी में कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स का एक्सेस सबको चाहिए होता है ना, किस टाइप के अपन रिपोर्ट बना रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो OWD है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक्सेस देना है तो ग्रांट एक्सेस यूजिंग रोलर हायरार्की मैंने समझा दिया कैसे देते हैं। एक मैनेजर को उसके सबऑर्डिनेट के रिकॉर्ड्स का एक्सेस होगा अगर OWD प्राइवेट है तब भी। इन सबको ओवरराइड करने के भी तरीके बताऊंगा मैं आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में, एक कैसे से ऑन करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक अगर अपन का अपना शेयर करने का, तो अपन शेयरिंग रूल बनाते हैं अपन, जहाँ पर हम रिकॉर्ड के एक पर्टिकुलर रोल या सबऑर्डिनेट या एक पब्लिक ग्रुप की ओनरशिप के बेस्ड पे रिकॉर्ड अपन शेयर करते हैं दूसरे ग्रुप को या रोल को या सबऑर्डिनेट को, ठीक है। और हम वहाँ पर कस्टम लॉजिक भी कर सकते हैं कि भैया कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो गया और ये कंडीशन मीट कर रही हो तो ही शेयर करना है। इसके बाद भी अपन को शेयर नहीं हो रहा है तो फिर होता है मैनुअल शेयरिंग, जो अपन ने पढ़ ही लिया। ठीक है, इसके अलावा और शेयरिंग अगर अपन को करनी है और अपना लॉजिक ऐसा भयंकर है कि भैया यहाँ से नहीं काम चल रहा, जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं ना अभी, कुछ इतना सारा लॉजिक जिसमें बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व है और अपना कहीं कोड के अंदर अपन को मैनेज करना है, तो उसे अपन एपेक्स शेयरिंग बोलते हैं, जो अपन बाद में पढ़ेंगे जब आप कोडिंग वोडिंग के क्लासेस तक पहुँच जाएंगे अपन। ठीक है, तो ये आज अपन ने क्या क्या कवर किया है, प्रोफाइल, ये आपको खुद दोबारा रिव्यू करना, ठीक है। ये एक लिंक है, मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। इस बंदे ने अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें से मैंने स्किप किया बिकॉज थोड़ा सा एडवांस हो जाता, बाद में अपन पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसने अच्छा एक्सप्लेन किया, ये पूरा ब्लॉग पढ़ना आपको समझना है, और नेक्स्ट क्लास अपन इसी से रिलेटेड लेंगे, टॉपिक मैंने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है।